स्वागत है। जो भी प्रेस और मीडिया के फ्रेंड्स यहाँ आए हैं उनका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, गीतांजलि हॉस्पिटल, दीवा फाउंडेशन एंड दिया स्पोर्ट्स एकेडमी बाय अनुराग और हमारे यहाँ लॉयंस क्लब के प्रेसिडेंट आदरणीय सीताराम जी सैनी साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में मौजूद हैं। सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक विशेष पहल श्रीमाधोपुर जोन के लिए, श्रीमाधोपुर क्षेत्र के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए 12 जनवरी 2023 राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक विशेष तिरंगा यात्रा और विशेष दौड़ प्रतियोगिता, मुझे लगता है ये ऐतिहासिक दौड़ और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा इससे पहले नहीं हुई, इससे आगे जरूर होंगी। ये प्रण भी लेती है दिया स्पोर्ट्स एकेडमी कि ये दौड़ प्रतियोगिता प्रतिवर्ष 12 जनवरी को अनेक गाँव में, छोटे गाँव में, शहरों में, जहाँ भी ढाणियों में, जहाँ भी हम अंतिम बच्चे तक जहाँ पहुँच पाएँ, हमारे छोटे भाइयों तक, हमारी छोटी बहनों तक, जहाँ तक हम पहुँचेंगे, ये दौड़ हर साल 12 जनवरी युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आयोजित की जाएगी। इस दौड़ के बहुत सारे उद्देश्य लेकर हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को लेकर हम चले, इसके बहुत सारे विजन लेके हम चले, बहुत सारी प्लेसेस लेके चले। फाइनली डेस्टिनेशन हमने चुना कि श्रीमाधोपुर हमें ठीक लगा, आम लोगों को ठीक लगा। ओपिनियन में निकल के आया, दिया स्पोर्ट्स एकेडमी के डायरेक्टर भाई अनुराग मंगावा एक अपनी ओपिनियन एग्जिट पोल को लेकर लगा कि श्रीमाधोपुर में ग्राउंड बहुत अच्छा है, उसकी केयर की जाए तो एक बहुत ही अच्छा डिस्ट्रिक्ट लेवल का ग्राउंड यहाँ डेवलप कर सकते हैं हम लोग सब मिलकर। तो हमने चुना कि सीनियर सेकेंडरी का जो ग्राउंड है उसमें 12 जनवरी को सुबह 10 बजे ये दौड़ प्रतियोगिता होगी, जिसमें श्रीमाधोपुर के मेरे भाई बहन दौड़ेंगे। उसके साथ में एक बहुत ही रोमांचक 50 साल से ज़्यादा उम्र के वयोवृद्ध हमारे गार्जियन धोती कुर्ते में दौड़ेंगे और हमें सिखाएंगे कि दौड़, चाहे कोई भी दौड़ हो, ग्राउंड की हो या ज़िंदगी की दौड़, जीती कैसे जाती है। हमारे अभी तक के रजिस्ट्रेशन मुझे लगता है कल तक 1800 थे, आज 2 से 2,500 हो गए होंगे। इवनिंग में हम इसको असेस करेंगे और इसको मैनिपुलेट करेंगे और लोगों तक जाएंगे। इस प्रोग्राम में विशेष रूप से जिला कलेक्टर महोदय शिरकत करेंगे। साथ में ही इस प्रोग्राम में जो हमारी बहन है, सिल्वर मेडलिस्ट मीनाक्षी, एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया है और ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाइड हुई है, हरियाणा से मेरी बहन मीनाक्षी आ रही है। उनके कोच रामकृष्ण और विकास कृष्ण जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं एशियन गेम्स के, साथ में ही उनके कोच हुड्डा जी वो भी साथ में आएंगे। वो भी इंडियन बॉक्सिंग के कोच रहे हैं, फॉर्मर कोच है, पहले के कोच रहे हैं। साथ में ही गोपाल जी सैनी, जो पान सिंह तोमर का रिकॉर्ड जिन्होंने तोड़ा था, स्टिपल चेज नाम की एक दौड़ होती है, गोपाल जी सैनी का रिकॉर्ड 18 साल रहा था। उसके बाद में 2018 गेम्स में ये रिकॉर्ड टूटा था। गोपाल जी सैनी हमारे यही मुंडू के रहने वाले, वो इस प्रोग्राम को सुशोभित करेंगे। ऐसे हम इस आयोजन के लिए बहुत सारे लोगों से हमने संपर्क किया। योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया से लास्ट अभी फाइनल चल रही है कि आजकल में उनका योगेश्वर दत्त और बजरंग पुनिया का फाइनल हो सकता है। पैरा ओलंपियन सुंदर गुर्जर, जो कि हमारी राजस्थान की शान है, सुंदर गुर्जर, उनसे हमने खूब सारी बातें की। वो बेंगलोर है, हमने ये भी कहा कि आप बेंगलोर से जो भी आएंगे हम अर्जेंट फ्लाइट्स आपकी कर देते हैं, लेकिन वो अभी चैंपियनशिप की तैयारी करेंगे, वो जुलाई में राजस्थान आएंगे। उन्होंने एश्योर किया है कि जब भी अगला इवेंट होगा, मैं आप जहाँ कहेंगे श्रीमाधोपुर या जिस भी जगह कहेंगे, तो सुंदर गुर्जर उस इवेंट में ज़रूर आएंगे। ऐसे बहुत सारे अभी भी पर्सनैलिटी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बजरंग पुनिया और योगेश्वर दत्त में से नेट टू नेट हमारी 1-1 चल रहा है कि 11 तक वो किसी ना किसी एक पर्सनैलिटी का यश हो जाए। फिर भी मुझे लगता है हमारे श्रीमाधोपुर के यहाँ के होनहार युवा
ऐसी पर्सनैलिटी हमारे पास, हमारे क्षेत्र के ऐसे युवा और बहनें और भाई हैं कि उन पर्सनैलिटियों को भी मेरे हिसाब से कॉम्पीट कर सकती है, उन पर्सनैलिटी को छू सकती है। ऐसे माइलस्टोन हम पैदा कर सकते हैं। हमारे उन छोटे भाई बहनों में इतना जज्बा और जुनून जोश इतना है कि उस लेवल को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं सभी भाई बहनों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस विशेष रूप से आप मीडिया फ्रेंड्स के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप दौड़ें और उस लेवल तक दौड़ें जिस लेवल पे हम लोग चाहते हैं, आदरणीय सीताराम जी चाहते हैं, और भाई अनुराग का एक सपना, एक विज़न है कि हमारे आसपास के भाई बहन इस लेवल पर जाएं और अच्छे से दौड़ें। मुझे लगता है इस प्रोग्राम की मैंने तकरीबन जानकारी दे दी है। इस इवेंट के बारे में भाई अनुराग बोलेंगे और उसके बाद में आप लोग जो भी मीडिया के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग इसको पुट करेंगे और ब्लेसिंग के रूप में सीताराम जी आप लास्ट में फाइनल कंक्लूड करेंगे इस इवेंट को। भाई अनुराग इस इवेंट के बारे में कुछ चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं। सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, जिन्होंने एक खिलाड़ी के रूप में होते हुए खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए एक मौका मुझे दिया, और उस मौके पर मैंने डॉक्टर साहब के सहयोग से श्री माधोपुर क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने सबसे पहले ग्राउंड सर्वे किया। जहाँ जहाँ हमारे को लगा वहाँ हमने ग्राउंड किया, कुछ कमी थी ग्राउंड में, कुछ सुधार किए। तो डॉक्टर साहब के सहयोग से संपूर्ण श्री माधोपुर की पंचायतों में लगभग हमने संपूर्ण ग्राम पंचायतें हमने कवर की, जिनमें बालक वर्ग, बालिका वर्ग और वर्गजन लोगों में हमने छोटे छोटे कंपटीशन रखे। इन सभी ग्राम पंचायतों के सफल आयोजन होने के बाद हमने एक बड़ा इवेंट इन सभी ग्राम पंचायतों का इस श्री माधोपुर क्षेत्र के राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में रखा। उसको पूर्ण करने के लिए आप सभी के सहयोग से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इस इवेंट में 3 वर्गों में ये इवेंट प्रारंभ किया जा रहा है। सबसे पहले इसमें बालक वर्ग 1600 मीटर दौड़ होगी, बालिका वर्ग 800 मीटर दौड़ होगी, और साथ ही इसमें 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों के लिए भी इसमें 100 मीटर की दौड़ रखी गई है। इस प्रोग्राम का हिस्सा बुजुर्ग लोग बहुत ही अच्छा निभाएंगे और अपने बालक और बालिका वर्ग को बहुत ही अच्छा, युवाओं को अच्छा संदेश देंगे, ताकि वो बुजुर्ग ये दिखा सकें कि हम जब इस एज में दौड़ सकते हैं तो ये यूथ क्यों नहीं दौड़ सकता। डॉक्टर साहब का सपना था, हमारा एक सपना था कि अपने श्री माधोपुर क्षेत्र के बच्चे खेलों में आगे जाएं। उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं था, वो प्लेटफॉर्म देने के लिए डॉक्टर साहब के सहयोग से प्रोग्राम बहुत अच्छे से हमने किया है। और ये लास्ट जो अपना एक बड़ा इवेंट श्री माधोपुर क्षेत्र में रख रहे हैं, इसको सफल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसमें बालक वर्ग में 1600 मीटर दौड़ रखी गई है, जिसमें प्रथम विजेताओं को 11,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 5100 का दिया जाएगा, तृतीय स्थान को 2100 रुपये दिया जाएगा। ऐसे करते करते टॉप 20 तक नगद इनाम के साथ साथ मोमेंटो कैश प्राइज रखा गया है। और इसी प्रकार बालिका वर्ग में भी वही 11,000, 5100, 2100, 1100 करते करते टॉप 20 तक इनाम रखा गया है। इसी कड़ी में जो बुजुर्ग वर्ग हैं, उनमें 50 साल से ऊपर के लोग जो 100 मीटर दौड़ में प्रथम 5 विजेता होंगे, उन सभी के लिए पतंजलि देसी घी का 1 किलो का डब्बा भी हमारे प्रोग्राम में उनको प्रोत्साहित के रूप में दिया जाएगा। साथ ही इस प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए एक तिरंगा रैली का आयोजन भी रखा गया है, और इसके साथ साथ बैलून शो का भी आयोजन रखा गया है, जो इस प्रोग्राम को बहुत ही भव्य बनाएगा। आकाश में गुब्बारे होंगे। और इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि प्रतिभाओं को इस प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम रखा है कि बच्चे कैसे भी एक मैदान की पर तो पहुँचे। चलो मैदान की ओर हमारी जो थीम है, उस थीम के अनुसार बच्चा एक बार मैदान तो पहुँचे। उसलिए सभी प्रतिभागियों के लिए इस प्रोग्राम में सभी प्रतिभागियों के लिए 100 रुपये का नगद प्रोत्साहित राशि, टी शर्ट्स, खाना और नाश्ते की व्यवस्था भी गीतांजलि हॉस्पिटल, अजीतगढ़, डॉक्टर मंगल जी यादव, दिवा फाउंडेशन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और डीआर स्पोर्ट्स एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में रखी गई है, ताकि बच्चे यहाँ पे आएँ, प्रोग्राम देखें और आगे के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। मीडिया फ्रेंड्स को मैं इनवाइट करता हूँ, कोई आपकी पसंद, आपकी कोई क्वेरी हो, इस प्रोग्राम को लेकर कोई जानकारी आप लोगों को अगर लगता है कि इनकम्प्लीट रही है या अधूरी रही है, तो मैं दोबारा से ब्रीफ करता हूँ छोटी सी बात को लेकर कि हम
3 महीने से हर गांव के छोटे छोटे ग्राउंड में, जहां ग्राउंड थे लेकिन वो ख़राब थे, हमारा विज़न था कि प्रत्येक गांव में ग्राउंड ज़रूर हो, बच्चे वहां खेलें दौड़ें। वहां ग्राउंड की समस्याएं हमें सामने मिली कम, मतलब मुझे लगता है कि वहाँ सिर्फ 5-6 गाँव में अच्छे ग्राउंड थे। तो हमारा विज़न है अगले 10 साल में हर गांव में ग्राउंड ज़रूर हो, चाहे वो सरकार की मदद हो, चाहे भामाशाह की मदद हो, या किसी भी लेवल पे मदद हो। हमारा मिशन है कि इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक छोटे बालक को, छोटे बहन को, वो उस लेवल तक हम सुविधाएं दें खेलने के मामले में कि वो खेल को अपने एक प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। जैसे मैंने एजुकेशन लेकर प्रायोरिटी पे रख के मैं डॉक्टर बना, लेकिन कोई मेरा भाई और बहन ये चाहे कि मुझे स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी पे रखकर मुझे वो लेवल चुना है, मैं उस लेवल को क्रैक करना है, तो उस सुविधा से वंचित नहीं रहे, उसके लिए भी हमारा एक मिशन रहेगा कि 10 साल में प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पे ग्राउंड हम लोग सुनिश्चित कराएंगे, चाहे वो भामाशाह की मदद हो, चाहे वो सरकार की मदद हो। मैं इस मौके पर ये भी कहूँगा कि आप देखिए हमारी थीम चलो मैदान की ओर के साथ साथ में मेरा राजस्थान युवा राजस्थान। आज हमारा राजस्थान युवा ज़रूर है, लेकिन हम उसमें कहीं ना कहीं हमारा रोल कम है। युवाओं के साथ में हमारा रोल अगर पूरा जस्टिफाई होगा तो 100% हमारे युवाओं में बहुत ताकत है, बहुत दम है। यहाँ के युवा बहुत ही सक्षम है। आपके पड़ोस के राज्य में देखिए कितने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, हम उनसे ज़्यादा संख्या में पॉपुलेशन में है, लेकिन हम कहीं उस लेवल को क्रैक नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं पड़ोस के राज्य से भी इंस्पिरेशन लेता हूँ। हमारी प्लेयर्स, हमारी बहन वहाँ से आ रही है, वो इंस्पिरेशन के रूप में आ रही है। वहाँ के कोचेज यहाँ आ रहे हैं, हरियाणा के कोचेज यहाँ आ रहे हैं, वो इंस्पिरेशन के रूप में आ रहे हैं, वो हमको सिखाएंगे। मैं निश्चित रूप से आप प्रेस और मीडिया के फ्रेंड्स के माध्यम से कहूँगा कि मेरे भाइयों और मेरे बहनों को आज दौड़ने की ज़रूरत है, आज डेडिकेशन और उस जील और पैशन की ज़रूरत है। आप लोग मेरे इस लाइव और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारी किस प्रकार से आपके प्रति हमदर्दी या जो सोच है उसको आप 100% करने की कोशिश करेंगे, तो हम सबको लगेगा कि हमारा भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। मैं अब इनवाइट करता हूँ आदरणीय सीताराम जी सैनी साहब को, प्रेसिडेंट लायंस क्लब श्रीमाधोपुर, हमारे प्रेसिडेंट। मैं इस लायंस क्लब का एक सदस्य हूँ पिछले 8 साल से। तो हमारे प्रेसिडेंट आज के सीताराम जी सैनी साहब आपको संबोधित करेंगे इस आयोजन के बारे में। सभी मीडिया पर्सन्स का बहुत बहुत आभार कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप आए हैं, दूर दूर से भी आए हैं, तो बहुत बहुत आभार। दूसरा है कि श्रीमाधोपुर में एक नए चीज़ का प्रारंभ डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, श्रीमाधोपुर के लिए गर्व की बात है कि नई चीज़ शुरू हो रही है युवाओं के लिए। और किसी भी प्रोग्राम को सफल बनाने में मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है। तो आप लोग जो है ना अधिक से अधिक इस को वो प्रसारित करें अपने पत्रों के माध्यम से, जो भी मीडिया, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, टेलीविज़न मीडिया है, जिससे आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। धन्यवाद। किसी प्रकार का कोई जानकारी अधूरी रह गई हो, कोई क्वेश्चन इस आयोजन को लेकर, कोई मेरे मीडिया फ्रेंड्स कोई भी। सर, इस आयोजन के साथ ही यहाँ के आपके क्षेत्र के जो बच्चे आगे खेलना चाह रहे हैं उनके प्रति क्या विजन है? यस भाई, अनुराग का एक विज़न है कि यहाँ के बहुत सारी प्रतिभाएं डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट को क्रैक करती है और फिर भी वो स्टेट नहीं खेल पाती। उसके लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं और करते भी हैं। आप कोई ऐसा हमारा छोटा भाई बहन हो जो डिस्ट्रिक्ट को क्रैक कर लिया है और उसके बाद में स्टेट नहीं खेल पा रहा है, उसके लिए विशेष इन्होंने व्यवस्था की है। ये 100% उसको स्टेट खिलाने का प्रोविज़न दे रहे हैं। और बहुत सारी डिफेंस एकेडमी में भी निःशुल्क जहाँ व्यवस्था बन पा रही है वो भी ये कर रहे हैं। उनसे इनका काफ़ी टाइप है। ये भी जयपुर में स्पोर्ट्स एकेडमी में, खूब सारी स्पोर्ट्स एकेडमी वो जानते हैं, वहाँ इन्होंने कोचिंग ली है, खुद ने वहाँ स्पोर्ट्स किया है। तो वो एक बड़ा विज़न है। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि मेरे भाई बहनों के लिए कि आगे क्या होने वाला है। आज हम अगर इस लेवल को यहीं छोड़ देते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक हमारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। इस ऐसे काम को करना, मतलब एक माइलस्टोन को, एक टारगेट को लेकर चलेंगे तो इनके लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सर, आयोजन की जो मॉनिटरिंग है तो कितने लेवल में रखा गया? आयोजन की मॉनिटरिंग 8 टीमों द्वारा की जा रही है। अलग अलग लेवल की 8 टीमें हैं जो मोटी टीमें हैं।
जिसमें 6 टीमें तो पोस्ट इमोशन की चल रही है, 4-4 लोग पोस्ट इमोशन के हैं। उसके साथ में 8 टीमें अलग हैं और टोटल 18 टीमें ऐसी हैं जो आयोजन को और देख रही हैं, सोशल प्लेटफॉर्म देख रही है। वेब सीकर नाम से हमारी जो सोशल टीम है वो सोशल प्लेटफॉर्म को देख रही है। उन्हीं के साथ में सीकर से जो हमारा पोस्टर बैनर है, जो वेब सीकर के सौजन्य से हमारा टाइप है, वहाँ से पूरा एडवर्टाइजमेंट इसका हो रहा है। इसके साथ में अगर कहीं बात करें तो विराट स्पोर्ट्स हैं जो चोमू से, वो टी शर्ट्स एंड मोमेंटोज़ की प्रिपरेशन करिए। हांसपुर से जो राजू जी बागवान साहब हैं वो डेकोरेशन एंड सारा उस ग्राउंड को हाईलाइट करेंगे। प्रभात जी सामोता हमारे कोच, बिरजू जी सामोता हमारे कोच, भाई अनुराग मंगावा हमारे कोच, भाई राहुल आपके पीछे खड़े हैं जो नेशनलिस्ट हैं इस मैराथन के। ये सब लोग प्रभात जी सामोता के मार्गदर्शन में इस इवेंट को पूरा करेंगे। गर्ल्स, बॉयज़ एंड सीनियर सिटीजन को अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी। जितने कैंडिडेट्स आएंगे उस हिसाब से टुकड़ों में बांट के 8 टीमें बनती हैं, 10 टीमें बनती हैं। उस प्रकार से प्रभात जी सामोता, बिरजू जी सामोता, भाई अनुराग और राहुल के निर्देशन नेतृत्व में ये इवेंट होगा। उसके बाद में टीमें जो हमारा जो ऊपर का इनाम डिस्ट्रीब्यूशन है, आज आए नहीं, हमारे मुंडू के साथी शंकर लाल जी शर्मा जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का एक बड़ा ओहदा रखते हैं, कपिल जी मीणा है, दिनेश जी शर्मा है, बहुत सारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जो लोग हैं हमारे, वो इस चीज़ को संभालेंगे कि हमें किस तरीके से इस प्रोग्राम को बहुत सुचारू रूप से, बहुत ही क्लीन रूप से इस प्रोग्राम को अंजाम देना है। इसके बाद में जो टीमें और बची हुई हैं उनकी अलग अलग जिम्मेदारी, कुछ किसी की म्यूजिक साउंड की, किसी ग्राउंड को लेकर, किसी का अगर रिफ्रेशमेंट ब्रेकफास्ट और खाने को लेकर, ऐसी बहुत सारी टीमें टोटल मिला के 18, 8 और 6 ये 32 टीमें हमारे पास में अभी मौजूद जो वर्किंग कर रही है, दिन रात काम कर रही है। और मैं इसको लीड कर रहा हूँ, सुपरवाइज़ कर रहा हूँ। भाई अनुराग उसको सुपरवाइज़ कर रहा है, लीड कर रहा है। बहुत सारी टीम यहाँ पूरे दिनेश जी, मेरे सीओडी से दिनेश जी हैं, ये इसको बहुत अच्छे से संभालें। पोस्ट विमोचन में जो 6 टीमें हैं उसको दिनेश जी इसको लीड कर रहे हैं। महेंद्र है, महेंद्र गुजर, जितेंद्र है, जीतू, राहुल, अंकित और बहुत सारी टीम, लकी एंड ये सारी टीम हमारी, भाई सुनील जाट एंड यजवेंद्र बड़ाना और बहुत सारे लोग इस टीम के हमारे जो पोस्ट विमोचन में अभी टोडा क्षेत्र में हैं, अलग अलग टीमें जहाँ चल रही है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक, और मैं आपको एक बहुत आश्चर्य और ताजुब की बात बताता हूँ कि श्रीमाधो में पहली बार किसी इवेंट का 2000 जगह पोस्टर विमोचन होगा। फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है, हो सकता है इससे पहले कहीं 2000 जगह पोस्टर विमोचन हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है 2000 जगह। एक टीम का टारगेट 60 जगह पर डे का, तो ऐसे करके 2000 से ज़्यादा जगह पोस्टर विमोचन होगा। और मुझे लगता है 11 तारीख को एक ड्राइव चलेगा श्रीमाधोपुर शहर में सिटी के लिए, वो शायद 3 से 5 के बीच में ड्राइव चलेगा। 6 टीमें यहाँ इकट्ठी होंगी और एक साथ पूरे श्रीमाधोपुर में फैल जाएंगी। श्रीमाधोपुर शहर में 150 से 200 जगह ड्राइव चलने वाला है 3 से 5 के बीच में। आई थिंक भाई अनुराग ने मुझे अभी बताया थोड़ी देर पहले, इसका मुझे अभी नॉलेज मिला कि वो ड्राइव 11 तारीख को इवनिंग में रहेगी। आप लोग बहुत अच्छा ये सेशन हेल्ड किया आप लोगों ने, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ग्रामीण आंचल की जो प्रतिभाएं होती हैं स्पोर्ट्स में, सरकार के द्वारा भी काफ़ी इवेंट्स करवाए जाते हैं, कामाशाओं के द्वारा भी करवाए जाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण आंचल की जो प्रतिभाएं हैं वो संसाधनों के अभाव में निकल जाती हैं। ऐसी प्रतिभाओं के लिए क्या है? हाँ देखिए, अभी राज्य सरकार एज वेल एज केंद्र सरकार दोनों ने स्पोर्ट्स का बहुत ही बड़ा विजन रखा है, दोनों सरकारों ने। हाँ, आने वाला बजट मुझे लगता है युवाओं पे केंद्रित होगा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। पहले वाला जो पहले के हम प्री बजट रुझान देखते हैं, प्री बजट चीज़ें देखते हैं, तो सरकारों ने ऐसा किया है। और ये वास्तव में आज की ज़रूरत है ऐसी कि मुझे लगता है हर किसी फील्ड को कुछ ना कुछ बजट अलॉट होता है, लेकिन यहाँ हमारा बजट बहुत कम था। हाँ, हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे 5000 कोच चाहिए, तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि ठीक है आप लाइए कोच। तो ये बहुत बड़ी विजन के लेकर इसलिए किया गया, जो आपने क्वेश्चन किया उसका जवाब इसमें है कि ये कोचेज अभी तक तो हमारे शहरों में थे, लेकिन हमारे गांव लेवल तक कोच नहीं थे। हमारे गांव लेवल तक कोच आने के लिए 5000 कोच कम पड़ेंगे, लेकिन एक बार 5000 की अगर खेप आएगी तो
कुछ हमारे इन बच्चों में से, हमारे इन छोटे भाइयों में से भी कोच बनेंगे और वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए सुदृढ़ीकरण के लिए ये सरकारें कर रही है। दोनों सरकार की मैं इसमें तारीफ करता हूँ कि युवाओं को काफ़ी अच्छा आपने प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। और मैं उम्मीद भी करता हूँ आने वाले बजट में आप अगर मुझे इस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर दोनों सुन दें, दोनों दिग्गज वहाँ के सुन दें, तो हमारे युवाओं को इसमें शामिल कीजिए और बहुत मजबूती से शामिल कीजिए। हम सबको अच्छा लगेगा और हम सबको नहीं, आपका मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व ऐसा उसका फर्ज भी बनता है, क्योंकि आपकी बैकबोन ये हमारे छोटे भाई बहन हैं। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा उठाया कि ये एक ज्वलंत मुद्दा है कि स्पोर्ट्स, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे आसपास में कहीं भी देख लीजिए पानी का अभाव हो गया, तो हमारे युवा मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स करके बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। थैंक यू। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की। मैं पुनः आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में आदरणीय सीताराम जी सैनी, लॉयंस क्लब प्रेसिडेंट, भाई अनुराग मंगावा, NIS कोच और तमाम मेरी टीम, दिनेशी चौधरी, उस तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस और मीडिया का दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।